वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। एक वीडियो मजबूरीवश हमने समाज के बीच में दिया था। बहुत प्रार्थनाएं करी थी हमने कि इसका सच हमें बताएं। आप ही के साथी, आपके पार्टनर ने ये सच हमें बताया है कि आप कुछ रोगी दिखा दें। वीडियो वायरल करने से पहले भी विश्वरूप चौधरी जी के कार्यालय भी गए थे, उनसे फोन पे भी बात करी थी। कुछ रोगी आप दिखा दें, क्योंकि 12 वर्षों से ये डाइट चल रही है और इतनी अच्छी डाइट है कि 4 ही महीने में आप स्वयं कहते हैं 4th स्टेज का कैंसर ठीक हो जाता है, 4, 6, 8 जो भी। तो मैंने सोचा कि 12 वर्षों में लाखों रोगी ठीक हुए होंगे। इस देश में प्रत्येक वैद्य दावा करता है 50,000 ठीक कर दिए, 1,000 कर दिए, चुटकियों में ठीक कर दिए। बड़ी अच्छी बात। लेकिन जब जीवन में हमें महसूस हुआ कि इस झूठ को समाज के बीच में लेके आना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। मेरे घर में बहुत रोगी रहे और ऐसे सभी झूठे वैद्यों के पास सबसे पहले हम गए तो सच पता चला। लेकिन उम्मीद ये थी मेरी कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी या तो सबूतों के साथ आएंगे, अपना आंकड़ा दिखाएंगे, या मुझे आमंत्रित करेंगे लाइव डिबेट के लिए। लेकिन इसके स्थान पर उन्होंने एक झूठ को दबाने के लिए एक झूठ और बोल दिया, और उसी झूठ में 100 झूठ और बोल दिए कि हमें तो प्रायोजित थी, हमें ये 31 अक्टूबर को फिल्म लॉन्च करनी थी, इसलिए हमने ये पूरा खेल खेला। और बहुत बड़ी मूवी की जब कैंपेनिंग तैयार करते हैं तो कुछ ना कुछ स्टंट मूवी से पहले कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्कैम, छोटा मोटा हादसा, जो कि हादसा होता नहीं है लेकिन पहले से बनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान उस मूवी पे जाए, लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो एक वाइल द मूवी वॉज इन द मेकिंग, तब उन दिनों ये भी चला कि ये मूवी देखें लोग, आप सब लोग देखें, आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे। ये तो उसके लिए कुछ हमें भी इस तरह का कुछ कैंपेन करना चाहिए। तो बलि का बकरा आप बने। तो वैसे क्योंकि आप ही की तरफ से आइडिया है कि सर यहाँ पे एक आदमी है कमलकांत, हाँ, जो कि कुछ आपके खिलाफ कुछ सबूत ढूंढ रहा है। और मैंने कहा कि सबूत दो उसको, फिर जो वो चाहता है उसको दो, वो बुलाता है वहीं जाओ, रहने बोलता है वहीं रहो। तो आप लिटरली, मैंने तो सिर्फ यूं ही बोला था, आप लिटरली आप चले गए वहां, जाके आप रहे, राइट। और जो भी मैं कहा कि आप को साबित करना चाहता, आपने बहुत लोगों को मारा, तो मैंने कहा उसको क्या चाहिए सबूत। तो इन्होंने कहा आपका बोलना या मेरा बोलना काफी रहेगा। मैंने कहा बोलो। तो इन्होंने बहुत मेहनत की और अल्टीमेटली जो अभी गालियां सुनी, गालियां, वो जो कि आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मकसद ये था कि इसके बहाने द रियल वॉरियर का जो मैसेज है कि आपको कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि कब ये ट्रुथ है, कभी या फिर वो ट्रुथ दिख रहा है लेकिन उसके पीछे सच्चाई कुछ और है। और मानस समर्थ को मैंने भेजा, क्योंकि आचार्य कमलकांत पहले से ही मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहते थे। सरासर झूठ, पहला झूठ। मैंने कभी किसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं किया और ना करने का प्रयास किया। पहली बात, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि सच्चाई समाज के बीच में जाए, कोई भी रोगी गलत हाथों में जाके खत्म ना हो। उसका प्रमाण ये है कि पहला कार्यक्रम हुआ था कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन, जब मुझे ये सारे झूठ महसूस हो रहे थे। ये नहीं पता था मुझे कि विश्वरूप चौधरी जी भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो प्रतीत हो रहा था। तो मैंने पहला सम्मेलन 31 दिसंबर को रखा था, और इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि जिसने 20 से अधिक कैंसर रोगी ठीक किए वो गुरुकुल में आए। और ये सम्मेलन का वीडियो जीतू रिवोल्यूशनरी फॉर्म के ऊपर है, और इसमें जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, जिस फिल्म के लिए मेरे साथ षड्यंत्र किया गया, उस फिल्म के मुख्य किरदार तरुण कोठारी जी हैं। और कहाँ पे हैं वो भी दिखा देता हूं मैं इनको। ये तरुण कोठारी जी हैं, इस फिल्म के मुख्य किरदार। ये 31 दिसंबर का वीडियो है, ये अच्छे से देख लो। जिसने ये फिल्म बनाई है, 2 लोगों ने मिलके उसके किरदार हैं। और इनसे पूछना क्या आचार्य कमलकांत ने इस कार्यक्रम में विश्वरूप चौधरी के खिलाफ या डीआईपी डाइट के लिए कुछ बोला था? कुछ नहीं बोला था। मेरे पास मानस समर्थ आते हैं लगभग आज से 6-7 महीने पहले, और वो खुद सारी चीजें बताते हैं
कि ऐसे ऐसे 12 साल में इतने कैंसर रोगी मर गए, एक भी किडनी डायलिसिस का ठीक नहीं हुआ, और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैंने बहुत बार सवाल किए विश्वरूप चौधरी से, और मैंने इसलिए वीडियो भी नहीं डाली है, और उस दौरान आप देखो 1 महीने तक वीडियो नहीं डाली है, और मेरी आत्मा रोई है। मैं आपके साथ मिलकर कार्य करना चाहता हूँ। इस विषय पे मैं क्या क्या हुआ था पूरी विस्तार वीडियो दूंगा। आज मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा। मैंने कहा ठीक है कीजिए। उसी दिन मैंने 6-7 कैंसर रोगी जो ठीक हुए उनके वीडियोस बनवाए, उससे कैंसर को घर पे कैसे ठीक होना है वो वीडियो बनाए मैंने। और मैंने कहा था पहले ये चलाओ, फिर रोगियों को दिखाना, ताकि लोगों का विश्वास जम जाए। शुगर, हार्ट कैसे ठीक। और जो एक झूठ बोला जाता है ना कि मेरा हार्ट ठीक किया डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने, उसके भी साक्ष्य आपको दूंगा। वो हार्ट की खुद की दवा भी मेरे से लेके गए। अगर फिल्म ही बनानी होती तो अपनी कमजोरी क्यों देते हो। और वो दवा एक बार कंज्यूम करने के बाद दोबारा भी मंगवाई गई। फिल्म ही अगर बनानी होती तो ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो पहली बात, ये फिल्म का सिर्फ और सिर्फ इस झूठ को मिटाने के लिए प्रयास है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी बात, इन्होंने मेरे को कहा बहुरूपिया है, ये बहरूपिया है आचार्य कमलकांत। हमारे देश में ऐसे बहरूपिया बहुत सारे हैं, राइट। एक सैंपल जो आपने कमलकांत देखा, और वो बहरूपिया को भी हमने एक्सपोज किया है। आप खुद निर्णय कीजिए। बंदों ने खुद मेरे पास मानस समर्थ को बोला, कितने झूठ उन्होंने बोले, कितने सारे झूठ उन्होंने मेरे को बोले कि भैया मैं दुखी हूँ, रोगियों को ठीक करना चाहता हूँ, फिर विस्तार से बताऊंगा। और ये फिल्म का भी एक झूठ बोला कि ये फिल्म हमारी प्रायोजित थी 6 महीने पुरानी। इसकी भी मैं प्रूफ दूंगा कि इस फिल्म का उससे कोई संबंध नहीं था, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला गया। ये फिल्म है कोरोना के ऊपर, और इस फिल्म को बनाने वाले तरुण कोठारी जी और एक और व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति, उन दोनों ने बनाया। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक और झूठ बोला गया। ठीक है, तो आप निर्णय कीजिए बहरूपिया कौन है। एक सवाल इन्होंने किया कि भगवा पहनकर राजीव भाई का चित्र लगा के एक क्रिमिनल है कमलकांत। तो साफ साफ बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं हमारे बीच में ही, जो सिर्फ भगवा कपड़ा पहनते हैं, राजीव दीक्षित जी का लोगो लगाते हैं, तो क्या अगर उससे ही अगर इंसान की मानसिकता पता चल जाता है तो दुनिया में जेलों की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, जितने भी क्रिमिनल है सबको वो भगवा पहना दो और सबको राजीव दीक्षित का फोटो वो लगा लें, उनके नाम के आगे पीछे वंदे मातरम करते रहें, तो वो भी शुद्धि हो जाएगा उनका। ठीक बात, राइट। जबकि ऐसा है नहीं। तो वही है कि शेर के घाल में भेड़िया। इसे आप खुद निर्णय कीजिए। एक तरफ एक व्यक्ति है जो 12 वर्षों से लगातार ये कह रहा है कि डीआईपी डाइट से 4 स्टेज से कैंसर ठीक होता है, तो खुद जब 12 वर्षों से वो डाइट चल रही है, फ्री फोकट की डाइट है, तो लाखों लोग कैंसर के ठीक हुए होंगे। भारत नहीं, विदेशों में भी ठीक हुए होंगे, निश्चित रूप से ठीक हुए होंगे। तो जब वो वीडियो वायरल हुई तो क्यों नहीं वो लाखों लोगों में से 20, 30, 40, 50 इकट्ठे हुए, क्यों नहीं उनके कमेंट आए कि मैं 4 स्टेज का। हाँ, कुछ नाइस एक्सपर्ट ने जरूर कमेंट किए, उनकी सच्चाई भी आपके बीच में रखेंगे। ठीक है। दूसरा, ये बहरूपिये को, जो भगवा को जो आपने चैलेंज किया, ये मेरा सवाल है। तो ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति, जिसको वीडियो वायरल करने से पहले भी उसके कार्यालय में जाके मैंने कहा कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, अगर आपको फिल्म ही बनानी होती तो मेरे को बता देते, कोई उद्देश्य नहीं है। आप मुझे ये कह देते कि देखो 50 रोगी ठीक हुए, लेकिन तू ये वीडियो वायरल कर दे भाई, है ना, कैसे भी करके वीडियो वायरल कर दे ताकि पिक्चर चल जाएगी। मैं कर देता, मुझे क्या दिक्कत थी। और उनको क्या पता था कि मैं वीडियो वायरल कर ही दूंगा। उनको ये भी नहीं पता था कि ऑडियो रिकॉर्ड मैंने की है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद उनको भेजी है रिकॉर्डिंग कि आप या तो इस डीआईपी डाइट को बंद करो या मुझे सबूत दिखाओ, राजीव दीक्षित के चित्र को हटाओ या सबूत दिखाओ ठीक किए हुए रोगियों को। ठीक है, तो आप निर्णय करें कि वो व्यक्ति क्रिमिनल है जो समाज के बीच में सच्चाई लेके आ रहा है, या वो व्यक्ति क्रिमिनल है केवल अपने नाम और पैसे शोहरत के लिए पिछले 12 वर्षों से लाखों लोगों के साथ छल झूठ कपट किया और आज भी किए जा रहा है। क्या मुझे भगवा का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया? क्या मैं पूरे भारत में घूम घूम के प्रत्येक वैद्य जो कह रहा है 50,000 कैंसर रोगी ठीक हुए, उससे झोली फैला के कह रहा हूं कि दिखाओ 5, 10, 20? क्योंकि मैंने सच्चाई देखी है इन दोनों सम्मेलनों में। जब 20 की कंडीशन लगाई तो वैद्य नहीं पहुंचे, और जब 1 की कंडीशन लगाई तो बहुत ईमानदार अच्छे अच्छे वैद्य पहुंचे वहां पर। उनका सबका सम्मान है। वो सब राजीव दीक्षित है जो उस सम्मेलन में पहुंचे, वो सब योद्धा हैं क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया।
और आप क्यों नहीं पहुंचे? क्यों आपके मानस समर्थ भाग गए जो इस कार्यक्रम को करवाना चाहते थे? क्यों? क्या अगर आप नहीं आ सकते थे तो आपके अवधेश पांडे जी इस कार्यक्रम में आए थे, आप डीआईपी डाइट के केस अवधेश पांडे जी के हाथ से भेज सकते थे, वो रिप्रेजेंट कर देते थे। वीडियो दिखा देता हूं अवधेश पांडे जी की कि देखो ये 5 लाख डीआईपी डाइट से कैंसर रोगी ठीक हुए हैं। अगर आप सच्चे होते तो आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो समाज निर्णय करे कि एक व्यक्ति सच्चाई लेके आना चाहता है ताकि लोग खत्म ना हो, और उसी व्यक्ति को एक दूसरा व्यक्ति जो झूठ के दम पे लोगों को बेवकूफ बना के पूंजी का साम्राज्य खड़ा करना चाहता है, वो क्रिमिनल है। मुझे नहीं पता मैं क्रिमिनल हूं या नहीं हूं, मैंने अपनी सच्चाई आपके सामने रख दी। मेरे यहाँ से 466 ठीक हुए थे एलोपैथी की रिपोर्टों के आधार पर, और जिनके ट्यूमर खत्म हुए, और ईमानदारी से बताता हूं उसमें से 27 को रिपीट भी हो गया, और जितने ठीक हुए उससे ज्यादा खत्म होते हैं। इसीलिए घूमता हूं कि सारे लोग इकट्ठे होकर इसे ठीक करें। अगला प्रश्न उन्होंने किया, ये उनके शिष्य ने किया कि ये व्यक्ति आचार्य कमलकांत एक बहुत बड़ा ठग लुटेरा है, और उसमें दिखाया गया कि आचार्य कमलकांत के रोगी ने ही उसका पर्दाफाश किया। क्या पर्दाफाश किया? कि आचार्य कमलकांत ने अपने गुरु से अपना उसका आश्रम ले लिया। गुरु जी के साथ भी अपना गुरुद्रोही आदमी है शुरू से ही। गुरु जी को यहाँ से निकाल दिए। अच्छा, इन्होंने निकाल दिया? जी जी, आश्रम स्थापित करवा करके धीरे से उनको यहाँ से राजनीति के तहत खिसका दिए। अच्छा अच्छा। और उसके बाद ये अपना गौशाला गुरुकुल पर कब्जा करके अपना धंधा अपने हिसाब से चला। चूंकि गुरु जी इनके लोभी प्रवृत्ति के थे नहीं, वो समाज सेवी टाइप के आदमी थे, वो ज्यादा लूट खसोट में विश्वास रखते नहीं थे। इनका तो सबसे काम चलना था नहीं। ये तो शुरू में अपने एक वीडियो में ही बताए हुए हैं, अपना जीवनी बताए हैं कि भाई कितने गिरे हुए इंसान थे ये। अच्छा। तो वो चढ़ भैया 4 साल पहले ये आश्रम बना था राजीव दीक्षित गुरुकुल, और वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने जमीन दान दी थी। परम पूजनीय ब्रिजपाल चाचा जी हमारे और स्वर्गीय विक्रम जी हैं, उन दोनों ने वो जमीन दान दी थी और उसी पे वो आश्रम बना है। वो गांव जिंदा है पाली। पूछो इसका कोई गुरु था क्या? किसी ने इसको, ये आश्रम किसने खोला था? किसकी विचारधारा थी? कौन था? आप पूछ लीजिएगा। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया मेरे चरित्र पर, कहा कि ये व्यक्ति सही नहीं है, चरित्रहीन है, जो बहुत सारी चीजें कही। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको आज लगभग 2-3 महीने पहले मैंने ऑडियो दी थी, और उससे 3 वर्ष पहले जब अखंड भारत स्वाभिमान की स्थापना करी थी, तब प्रत्येक कार्यकर्ता जो वहां पर मौजूद थे, सबूत के रूप में प्रवीण गुप्ता वहां पे मौजूद थे, और अजमेर जी वहां पे मौजूद थे, और विनोद भाई सिद्धमुख से वहां मौजूद थे। सब 50 लोगों की लिस्ट दे दूंगा। उनके सामने मैंने स्वीकार किया था कि मेरा जीवन ऐसा रहा है। जब मैं 5 वर्ष का था तो मेरे साथ है प्राकृतिक सेक्स हुआ, और मैंने खूब हस्त मैथुन किया, खूब मैंने प्राकृतिक सेक्स किया, और आगे चल के मैं लड़कियों के साथ संबंध रहे मेरे 100 है या ज्यादा है, मुझे अब याद भी नहीं है, और मैं कहाँ नहीं गया। मैंने खुद स्वीकार किया सबके सामने आज से 3 वर्ष पहले। और जब मुझे लोग भगवान समझने लगे, मेरे पैरों में गिरने लगे, क्योंकि मैं चिकित्सा से जुड़ गया था, तब मैंने वीडियो बना के सारी सच्चाई समाज के बीच में रखी। तो कोई व्यक्ति जो स्वयं से बता रहा है आज से 3 वर्ष पहले, सारी दुनिया को बता रहा है, क्या वो व्यक्ति गलत है? मैंने गलती की है, उसकी क्या सजा हो सकती है, मैं रोज परमात्मा से पूछता हूँ। लेकिन एक 5 वर्ष के बच्चे के साथ है प्राकृतिक सेक्स होता है और वो गलत संगत में चला जाता है, उस व्यक्ति का क्या दोष है? और ईमानदारी से आप सबके बीच में बता भी दी। आगे भी गलती होंगी तो बताएंगे, तो आप निर्णय करें। अगला मेरे ऊपर डाला गया कि ये षड्यंत्रकारी है और इस फिल्म के माध्यम से पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। तो आप ही निर्णय करो कि इतने सारी कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, वो षड्यंत्रकारी है या मैं षड्यंत्रकारी हूं। एक पर्सन उन्होंने कहा कि इस वीडियो से मेरे रोगियों का हौसला टूट गया। किसी एक इंसान का एक लाइन बोलने से सारा फेथ, सही बात, आपका अगर डगमगा रहा है, सही बात, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ सोचने की जरूरत। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी और मानस समर जी से, अगर ये सब कुछ प्रायोजित था तो फिर आपके रोगियों का हौसला कैसे टूट गया? और अगर आपके रोगी ठीक हुए हैं, 4th स्टेज कैंसर के रोगी, तो क्या
उनको कैंसर नहीं थी, क्योंकि जो कैंसर रोगी होता है 4th स्टेज का, वो दर्द से तड़पता है, बुरा हाल होता है उसका, और अगर वो ठीक हो गया तो वो जिंदगी भर आपको भगवान मानेगा। बहुत सारे मेरे ऐसे रोगी हैं, मैं आज फोन करूं तो आज ही आ जाएंगे। तो केवल उस वीडियो के सुनने से उनका हौसला टूट गया कि हम ठीक नहीं हुए, जो आपने बोला कि मेरे रोगियों को लगने लगा कि हमारा कैंसर ठीक नहीं हुआ। बहुत कृपया इस तरीके के झूठ ना बोलो, जो समझदार है वो अपने आप इसका निर्णय कर लेंगे। अगला उन्होंने बोला कि समाज का नुकसान किया। समाज का नुकसान उस व्यक्ति ने किया जिसने पिछले 2 वर्षों से अथाह मेहनत करके इस राष्ट्र में क्रांति जागृत की कि रोगियों से पूछो, रोगी अपने चिकित्सक से पूछे कितने कैंसर के रोगी ठीक किए। जो व्यक्ति 500 किलोमीटर जाके एक एक वैद्य के पास निमंत्रण देके आया और पहली बार इस राष्ट्र में कैंसर के ऊपर सम्मेलन हुआ और 300 से अधिक वैद्यों ने भागीदारी ली, क्या वो व्यक्ति समाज विरोधी है? या वो व्यक्ति समाज विरोधी है जो ये दावे तो करते हैं कि 50,000 कैंसर रोगी ठीक कर दिए और DIP डाइट से 4 महीने में कैंसर ठीक हो जाता है, वो व्यक्ति समाज विरोधी है? समाज को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? आप ही निर्णय करें। मेरा बस इतना सा पर्सन है, इस देश में जब भी कैंसर का स्थायी उपचार आएगा तो इसी माध्यम से आएगा, क्योंकि आज प्रत्येक वैद्य और डॉक्टर की एक ही इंटेंशन है कि पैसे कैसे कमाए जाए, हॉस्पिटलों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। इस पे किसी का ध्यान नहीं है कि रोगियों की संख्या कैसे घटाई जाए और इसका स्थायी उपचार क्या है। जब आपको इतनी तवतरीत जल्दी लगी होती है कि 20 दिन में किसी को इंप्रूवमेंट आया, उसके वीडियोस बनवा देते हो, तो ठीक होने के बाद उनके सबूत देने में क्या दिक्कत है? मुझे पता है अगले वीडियो में क्या होने वाला है, मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा, एडवांस में बता देता हूं। तो आप ही निर्णय करो समाज विरोधी कौन है। भगवा का हो गया। हाँ, अंत में अंतिम मेरा प्रश्न सभी नाइस एक्सपर्ट से, सभी रोगियों से और मेरे देश के भारतवासियों से और सभी भाई राजीव दीक्षित के कार्यकर्ताओं से, अगर आपने गोमाता का दूध पिया है तो वो आप वीडियो सुनोगे तो सुनते ही आपको पता चल जाएगा झूठा कौन है और सच्चा कौन है। और जिसने गोमाता का दूध नहीं पिया या दूध नहीं पिया है, इन डाइटिशियन की बात मान के उनको इस वीडियो से पता चल जाएगा, अगर थोड़ी सी भी सेंस जिंदा हुई तो ठीक है। और अगर वो सेंस भी खत्म हो गई है तो इस वीडियो के ठीक बाद इस फिल्म का सच पूरा मैं आपको दिखाऊंगा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जिसमें इसको फिल्म को बनाने वालों ने खुद बताया है कि इस फिल्म का आचार्य जी आपसे कोई संबंध नहीं है। तो आप खुद निर्णय कीजिए सही क्या है गलत क्या है। और सभी मैं नाइस एक्सपर्ट से एक निवेदन करता हूं, आपकी अच्छी भावनाएं हैं कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई के बगैर कुछ नहीं हो सकता। चिकित्सा अध्यात्म का विषय है। जब तुम किसी के जीवन को बचाना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो तुम्हारी परमात्मा में घोर आस्था होनी चाहिए। और परमात्मा में जब तुम्हारी आस्था होगी तो तुम्हें सच अपने आप पता चलने लगेगा। और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी, आपसे भी मैं एक अपील करता हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, आपको खुद पता है। अगर मेरा उद्देश्य होता तो मैं सीधा वीडियो वायरल करता, 3 बार आपके हॉस्पिटल नहीं आया होता, आपको मैंने कंडीशंस नहीं दी होती कि या तो रोगी दिखा दो या फिर DIP डाइट के वीडियो प्राइवेट कर दो। मैंने उस 3 बार आपको निवेदन भी किया था, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। और जिस व्यक्ति को मृत्यु का भय होता है वो जीवन को कभी जी नहीं सकता, जीवन से कभी प्रेम नहीं कर सकता। तो जिन लोगों ने मुझे धमकियां दी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मारने के लिए या अन्य विषय के लिए। और जो भोले भाले रोगी विषय को ही नहीं समझ पाए कि विषय ये है कि क्या DIP डाइट से कैंसर ठीक होता है या नहीं, और उन्होंने अपना दुखड़ा करा दिया कि मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, मेरा शुगर ठीक हो गया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शुगर सब ठीक होता है। आप जब पृथ्वी तत्व को नहीं लोगे आप तो वजन अपने आप कम होगा, वो विषय अलग है। तो सिर्फ चिंतन करो कैंसर पे, ये क्या DIP डाइट से ठीक होता है। और अंतिम जवाब मेरा डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी को। विश्वरूप चौधरी जी, आपने एक शब्द बोला है उसमें
कि शेर की खाल में या भेस में गीदड़ को पहचानना होगा। वो वही है कि शेर के घाल में भेड़िया, इसे गीदड़ बहुत ऊंचा विषय है। मैं अपने आप को कुत्ता समझ के भौंक रहा हूँ, इसलिए कुत्ता समझ के आपको आमंत्रित करता हूँ। आप शेर और मैं कुत्ता हूँ। आपको आमंत्रित करता हूँ कि अगर आप सच्चे हो तो एक तरीका तो ये कि आप नार्को टेस्ट करवा लो, हम तीनों बैठेंगे, सारा खर्चा मैं दूंगा, सच्चाई समाज के सामने आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आपको बहुत डर लगता है, सीधे लोगों से मिलते नहीं है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मेल डालनी पड़ती है। आप अपने सारे नाइस एक्सपर्ट्स को बुला लो, आप अपने सब शुभ चिंतकों को बुला लो, सिक्योरिटी गार्ड्स बुला लो, एक जगह आप कार्यक्रम रखो। मैं आऊँगा, अकेला ही आऊँगा, परमात्मा के साथ आऊँगा। समाज को सच पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि जिस गौ माता का ये पुत्र है, ये कुत्ता है या शेर है, और जिस DIP डाइट का तू शेर है, तो वास्तव में कुत्ता है, घोड़ा है, क्या है, सब पता चल जाएगा। तो आमंत्रित करता हूं मैं इसके लिए। और उन यूट्यूबर्स को भी मैं एक बात कहता हूं जो मात्र अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए कुछ भी झूठ दिखाने के लिए आतुर हैं, 20-25 हजार रुपए में ये भी दिखाने के लिए आतुर है चुटकियों में कैंसर ठीक। जब तुम्हारे घर में ये आपत्ति आएगी, याद रखना, जैसा देते हैं वैसा ही परमात्मा वापस देता है, वापस देता है। वो तुम्हें मिलना ही मिलना है। मैंने अपने जीवन में जो पाप किए हैं सब मुझे मिले हैं। तो आप डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी, आप में अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो, मुझे बुलाओ, अपने कार्यालय में बुलाओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं भाई राजीव दीक्षित जी को अपना गुरु मानता हूँ, कभी मिला नहीं, और इतने सारे आपने आरोप लगा दिए कि मैंने उनका आश्रम ले लिया, ये वे जो भी हैं आपके कार्यकर्ताओं ने, और जीवन में कर्ण को आदर्श माना है, और अपने आप को भी भाई राजीव दीक्षित का कर्ण समझता हूँ मैं। और कर्ण कोई शब्द नहीं है, कर्ण प्रतीक है सच्चाई का, कर्ण प्रतीक है सामर्थ्य का, कर्ण प्रतीक है त्याग का, और कर्ण प्रतीक है साथ का, कैसे साथ निभाना होता है। इसलिए अगर आपने सच्चे हुए तो मैं आपका भी साथ निभाऊंगा कर्ण की तरह, और अगर आप झूठे हुए और सच को स्वीकार ना करते हुए इसी तरीके से ढोंग आडंबर करते रहे, तो आपके इस कलयुगी साम्राज्य को ये कर्ण ही समाप्त करेगा। जितनी मर्जी धमकियां देनी है, जितने मर्जी लालच दे दे कि आप छक चुके हो, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और मुझे इस बात से भी कोई परवाह नहीं पड़ती है कि मेरे साथ 1 है या 4 है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, अकेला ही काफ़ी हूँ, कभी भी बुला लेना। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित हमारे, आप निर्णय करें।